श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणम बालकांडम प्रथमः सर्गः। इसका हिंदी अनुवाद कुछ श्रोताओं ने अनुरोध किया था कि साथ साथ संस्कृत श्लोकों के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी पढ़ते जाएं। हम अभी भी वो मार्ग ढूंढ रहे हैं जिसमें साथ साथ करना संभव होगा, पर अभी प्रथम सर्ग संपूर्ण हुआ है तो उसका अनुवाद हम गाएंगे नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाएंगे और त्रुटियां हो तो उनके लिए क्षमा चाहेंगे। और क्योंकि बहुत ज़ोर का ज़ुकाम हुआ है, बीच बीच में व्यवधान पड़ सकता है, अभी से माफ़ी मांगते हैं। और पृष्ठ पलटने में क्योंकि ऑनलाइन ये देख के पढ़ रहे हैं तो शायद बीच बीच में कुछ विलम्ब हो जाए, अभी से माफ़ी मांगते हैं। बालकांड प्रथम सर्ग राम हृदय। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्य वंश में माया मानव रूप से अवतार लिया और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन श्री जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, माया के आश्रय होकर भी मायातीत हैं, अचिंत्य स्वरूप हैं, आनंद घन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूँ। श्लोक 2 तक हुआ। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य पाठ करते हैं और जो इसे सुनते हैं वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर रूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपिणी गंगा त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। श्लोक 5 तक। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देव भगवान त्रिनयन से इनके वामांक में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती ने भक्ति भाव से नम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप भी सनातन हैं। महानुभाव लोग जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता उसे भी अपने भक्तजनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्त हूँ, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण
प्रकाश में आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को ब्रैकेट में सहज ही समझ सकूं। हे कमल बहन, मैं एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें। यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोकसार श्री रामचंद्र जी की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है। तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथि का छेदन कीजिए। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय, सबके आदि कारण और प्रकृति के गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा वे अहर्निश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम परब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत हो जाने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए अन्य ब्रैकेट में वशिष्ठादि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। अतः मैं पूछती हूँ कि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया, और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या विचार है? सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्लोक 15 तक। श्री महादेव जी बोले, देवी तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है। इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अनादि आनंद घन अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सच और आकाश के समान व्याप्त है तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़ जन नहीं जान सकते। वे मूढ़ उन माया की शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्रादि में आसक्त रहने वाले पामर जी बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। वे अज्ञ जन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते। ब्रैकेट में इसीलिए उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योतिष स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती। श्लोक 21 तक।